मैं सनातन धर्म से हूँ और मैं हिंदू हूँ और मैं जात का ब्राह्मण हूँ। अगर कोई ऐसे बता रहा है, कोई पंडित ऐसे कह रहा है तो उसको मेरे पास लाइए और उसको मेरे घर पर लेके जाइए कि देखिए उससे ज़्यादा मैं पूजा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। हर एक सोमवार को बाबा को पूजा करने के लिए चंदेश्वर बाबा को जाता हूँ, महादेव को पूजा करता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ। और जो ये कहने वाला ना वो सब पाखंडी है, वो वोट बैंक की राजनीति करता है। हम वोट बैंक की राजनीति का नुकसान होगा तो हम थोड़ी बर्दाश्त करेंगे, हम तो जवाब मांगेंगे और उसके तहत लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी, लड़ेंगे। खेती का मौसम देखिए कितना ख़राब मौसम है, समय पे बारिश नहीं होता है, समय पे धूप नहीं होता है, लाखों करोड़ों किसान मर रहे हैं, उसका फसल नहीं होता है। दोस्तों अभी हम बिरौल प्रखंड में हैं। जी हाँ, बिरौल प्रखंड के अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए आए हुए हैं जिन्होंने आरटीआई, जी हाँ, आज तक आपने सुना होगा आता है किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर एक्ट लगाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट बेर की हमें लगता है कि हम फर्स्ट बेर हमने सुना है कि किसी भगवान के ऊपर भी आरटीआई लग सकता है। और ये पूरा जीता जागता उदाहरण हमारे साथ व्यक्ति जुड़े हुए, क्या कारण था, क्यों लगाया और इनका क्या उद्देश्य था, ये सब पूरा इनसे डिटेल्स में जानकारी इकट्ठा करेंगे। आइए हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार झा है। अच्छा, आपने आरटीआई किस पे लगाया आपने? देखिए हमने लगाया है जो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, भगवान के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि मैं भी भगवान को पूजता हूँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ, मैं महादेव को पूजा करता हूँ। सवेरे उठ करके स्नान करके महादेव को पूजा करके कोई काम करता हूँ और कोई चर्चा करता है तो मैं उस चीज़ को नहीं देखता हूँ। तो मेरे भगवान को अगर क्षति हुआ, मेरे प्रकृति का अगर क्षति हुआ तो मैं जवाब मांगूंगा ना कि आपके कारण क्षति हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपने इसके बचाव के लिए क्या किया है, इसके लिए जवाब सूचना अधिकार के तहत मांगा। ऐसे तो नहीं दे सकता है ना। ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, सूचना के अधिकार जो है, वो हर कोई मांग सकता है। तो हमारा अधिकार था, हम सरकार से पूछे, सरकार से मांग किए हैं। आपने इनमें नाम सरकार का दर्शाया था क्या? इसमें हमने पार्टी बनाया है केंद्रीय मंत्री को, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री को, और उसमें एक शब्द लिख दिया है कि आपने जिस भगवान को, जिस प्रकृति को नुकसान किया है, उस जवाब देते समय एक सदस्य भगवान को भी मान लीजिएगा। क्योंकि आप फिलहाल वर्तमान में चंद्रमा पे चंद्रयान 3 लैंड किया है, तो हम लोग भगवान को तो पूजा करते हैं, चंद्रमा को भगवान मानते हैं। तो चंद्रमा पर जाने वाले उपकरण या इसी तो वही भगवान ही है ना। तो आप भगवान को एक सदस्य मान करके उसी के तहत हमको जवाब दीजिए कि आखिर उसके साथ आप छेड़खानी तो नहीं कर रहे हैं? छेड़छाड़ हुआ तो इसलिए ना, प्रकृति का मौसम देखिए कितना ख़राब मौसम है, समय पे बारिश नहीं होता है, समय पे धूप नहीं होता है, लाखों करोड़ों किसान मर रहे हैं, उसका फसल नहीं होता है। ये सब क्या है? ये प्रकृति का नुकसान हुआ था ना। आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो होगा ही ना। अब एक परिवार में एक बाप का 4-5 बेटे हैं और बाप को कुछ नुकसान हुआ तो बेटे बर्दाश्त करेगा? मेरे प्रभु का, मेरे भगवान का, मेरे प्रकृति का नुकसान होगा तो हम थोड़ी बर्दाश्त करेंगे, हम तो जवाब मांगेंगे और उसके तहत लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी, लड़ेंगे। अच्छा, अभी तक आपका अनुभव जो है आरटीआई के बारे में हम बात कर लें कि कितने आपने केस किया उसके, और कितना तक आपको मतलब कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम होता है वो परिणाम आपको मिला? मैं दरभंगा जिला में टॉप स्थान पर हूँ, कोई माने ना माने, मैं लगाया हूँ दरभंगा जिला के अंतर्गत 350 से ऊपर, ये मेरा गिनती है, और कितना लगाया वो याद भी नहीं है। मैं 350 से ऊपर सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जवाब मांगा है, अधिकारी से जवाब मांगा है। अच्छा, आपने जो ये आरटीआई लगा रहे हैं, चाहे मैक्सिमम बताएं कि 300 केस हमने कर चुका है, बट उसका कोई परिणाम? भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होता है, उसके तहत कार्रवाई होती है, कार्रवाई हुआ है। अच्छा, कितना आपको लगता है कि इसका परिणाम बहुत जल्दी मिलेगा या इसमें टाइम लग सकता है? जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के आधार पर देगा ना। अब मान लीजिए आज हम लगा दिए, कल दे देगा, सो तो नहीं है। उनका भी एक सीमित समय है, 30 दिन के अंदर अगर मान लीजिए वो नहीं दिया है तो फिर हम पीएमओ को लगाएंगे, जो प्रथम अपील अधिकारी होता है। अगर वो नहीं देंगे तो फिर देश का प्रथम नागरिक, हम देश के राष्ट्रपति के पास जाएंगे, द्वितीय अपील के पास जाएंगे तो ज़रूर। हमको तो ऐसा लगता है कि आप मीडिया में चर्चा होने के लिए या फेमस होने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं। ये मेरा फाइल है, ये मेरा तीसरा फाइल है, देख लीजिए। और हमने इस तीसरा फाइल, ये इसमें लगभग 100 से ऊपर है और 350 सूचना का अधिकार लगा है। मीडिया चर्चित होने का वजह नहीं है। नुकसान हुआ है तो हम मांगे हैं, इसी के तहत मांगे। सब प्रजातंत्र का अधिकार है ना, सबको जवाब मांग सकता है ना। कहीं आपका टारगेट तो नहीं कि किसी तरह का सीट उठ लेने का, जो मीडिया में लगातार आप जुड़े हुए हैं अभी?
मैं 2016 से सक्रिय राजनीति करता हूँ और लोक जनशक्ति पार्टी का मैं लगभग 5 साल और 4 साल प्रखंड अध्यक्ष रहा। अगर सो राजनीति रहता तो मैं उस पार्टी में नहीं रहता। मैं एक समाज सेवी हूँ और सूचना अधिकार के कार्यकर्ता हूँ। मैं जितना भी सरकारी योजना होता है, जो भी होता है जिसमें भ्रष्टाचार होता है, उसका पर्दाफाश करता हूँ, उसके तहत कार्रवाई करवाता हूँ। समाज सेवी हूँ मैं समाज का सेवा किया हूँ और अभी भी करता हूँ। मैं जितना क्षेत्र में समाज का सेवा करता हूँ उतना यहाँ के जनप्रतिनिधि भी नहीं कर पाता है। सबसे पहली बात तो आपने टीका भी लगा रखा है, चंदन भी लगा रखा है। अगर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे जो अदर जो भी होते धर्म मानने वाले होते हैं, वो लोग हो सकता है कि आपके ऊपर टिप्पणी भी आजकल बहुत ज़्यादा ही कमेंट हो रहा है कि भगवान के ऊपर एक्ट आज तक हम नहीं सुना नहीं था, मगर ये लगाए, हो सकता है ये हिंदू धर्म से नहीं है। ये इसको आप कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? मैं सनातन धर्म से हूँ और मैं हिंदू हूँ और मैं जात का ब्राह्मण हूँ। अगर कोई ऐसे बता रहा है, कोई पंडित ऐसे कह रहा है, तो उसको मेरे पास लाइए और उसको मेरे घर पर लेके जाइए कि देखिए उससे ज़्यादा मैं पूजा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। हर एक सोमवार को बाबा को पूजा करने के लिए चंदेश्वर बाबा को जाता हूँ, महादेव को पूजा करता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ। और जो ये कहने वाला ना वो सब पाखंडी है, वो वोट बैंक की राजनीति करता है। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। देखिए, ये था आरटीआई का पूरा प्रोसेस। इन्होंने जो बताया कि हम किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये एक्ट लगाते हैं और ये इनका क्या मकसद है, क्या टारगेट है कि आप इस भगवान के ऊपर जो एक्ट लगाया गया इसके बारे में आपको क्या सोच रखते हैं कि क्या ये इन्होंने जो किया क्या वो गलत था? अगर सही था या गलत था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।